अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दोम की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 7 खुर्द हयातियात का तारुफ इसका मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम पेज 80 से आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर की फर्स्ट थ्योरी वीडियो में हमने यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट किया था। अब यहाँ से बताइए तो भला के क्वेश्चन से हम आगे स्टार्ट करेंगे। जहन में रखिए कि ये जो वीडियो है ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है, जो कि तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। बताइए तो भला के क्वेश्चन ओमिटेड है या नहीं, ये देख लेंगे हम। सफ़ा नंबर 80 पर जो है वो एक ही पार्ट ओमिटेड है, जो कि ये ब्लू कलर का कॉलम है, टेबल है। ये वाला जो पार्ट है नीचे का, ये बताइए तो भला कि क्वेश्चन ओमिट नहीं है। इंसानी निज़ाम में खारिज होने वाले खामरे कौन सा फेल अंजाम देते हैं? जवाब कुछ इस तरह रहेगा इसका। इंसानी निज़ाम में खारिज होने वाले खामरे ग़िज़ा को हज़म करने का फ़ेल अंजाम देते हैं। ये खामरे पेचीदा ग़िज़ाई अज्जा को सादा हल पज़ीर मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। दूसरा सवाल है इसका, ऐसे कुछ खामरों के नाम बताइए। पेप्सिन, लिपीज़, ट्रिप्सिन और रेनिन, ये ऐसे खामरों के नाम हैं। खुर्द हयाती खामरे, माइक्रोबायल एंजाइम्स। कीमियाई सनत में आजकल कीमियाई अमल अंगेज की बजाय खुर्द जानदार से हासिल किए गए खामरे इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स की बजाय माइक्रोबियल एंजाइम्स का यूज़ होता है। दर्जे हरारत, पीएच और दबाव की सतह कम होने के बावजूद ये खामरे फ़ाल रहते हैं, इसलिए तवानाई की बचत होती है। ये जो है, ये खामरे जो है कम दर्जे हरारत पर अमल करते हैं। दबाव को मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं होती है वहाँ पर। तो इसकी वजह से जो एनर्जी होती है, जो मशीन्स को एनर्जी लगती है केमिकल्स यूज़ करके बनाने में, तो वो एनर्जी इनके केस में नहीं लगती है। दर्जे हरारत, पीएच और दबाव की सतह कम होती है, जिसकी वजह से ये जो खामरे हैं ये जल्दी अमल करते हैं और इस तरह तवानाई की बचत होती है। इसके अलावा ताक्कुल रोकने वाले महंगे आलात की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर केमिकल्स होंगे वहाँ पर तो ताक्कुल का प्रोसेस होगा, करोजन का प्रोसेस होगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये केमिकल्स नहीं है बल्कि जानदार है, तो इनसे ताक्कुल होने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो ताक्कुल को रोकने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है इंडस्ट्री में, तो वो भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खामरे मखसूस अमल ही अंजाम देते हैं, गैर ज़रूरी हासिलात नहीं बनते और तखलीस का खर्च भी कम होता है। अब जो खामरे होते हैं, खामरों की वजह से जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके अंदर हमें जो चीज़ चाहिए वही चीज़ बनती है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बनती है। तो ये भी एक फ़ायदेमंद बात है उनके बारे में। केमिकल्स को अगर यूज़ करेंगे हम तो वहाँ पर कहीं एक्स्ट्रा चीज़ बनती है, तो फिर जो हमें चीज़ चाहिए उस चीज़ को हासिल करने के लिए तखलीस का अमल अंजाम देना पड़ता है वहाँ पर। यहाँ पर खामरों के केस में तखलीस के अमल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो तखलीस के अमल का खर्चा भी बच जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। खुर्द हयाती खामरों के तामुलात में बेमसरफ अशिया का अखराज और इनका तज्जिया जैसे अमल नहीं होते और खामरों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। केमिकल्स को एक बार रिएक्शन होने के बाद में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि ये जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं इनको वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इन खामरों को माहौल दोस्त भी कहा जाता है। ये जो है रिसाइकल के जैसे वापस से यूज़ हो सकते हैं, इसलिए इन्हें माहौल दोस्त कहा जाता है। ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ट्रांसफेरासिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, आइसोमेरिसिस, लेगासिस, ये तमाम खुर्द हयाती खामरों की मिसालें हैं। नेक्स्ट है मुसफ़ा। मुसफ़ा यानी कि डिटर्जेंट जो साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम।
मुसफ़ा डिटर्जेंट में खामरे शामिल करने से कम तपिश पर भी मैल निकाला जाता है। मकई के निशास्ते स्टार्च पर बैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस के जरिए हासिल शुदा खामरे के तामुल से ग्लूकोज फ्रुक्टोज सिरप तैयार करते हैं। चीज़, नबातात का अर्क निकालना, कपड़ा, सनत, चमड़े, कागज़ जैसी कई सनतों में खुर्द हयाती खामरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। चंद मिसालें यहाँ पर दी गई है। चीज़ है, नबातात का अर्क निकालने वाली इंडस्ट्री है, जैसे नीलगिरी का तेल हमने सुना है, और इसके अलावा जो ग्राइप वाटर होता है वो असल में अंगूर का अर्क होता है। तो अर्क निकालने, नबातात से अर्क निकालने वाली जो इंडस्ट्री है, क्लोथ इंडस्ट्री, चमड़े की इंडस्ट्री, कागज़ बनाने वाले कारखाने, इन सारी जगहों पर खुर्द हयाती खामरों का इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ा नंबर 81 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम 81 पे कोई पार्ट ओमिटेड है क्या देख लेंगे हम। जरा डोके चालवा, आइए दिमाग पर जोर दे, शोध घ्या, तलाश कीजिए, ये दोनों पॉइंट जो है मूल्य मापनातुन वगड़ले इस तरह कहा गया है, यानी कि ओमिटेड है। अब यहाँ पर जरा डोके चालवा एक्चुअली किताब में, ये जो है हमारी उर्दू मीडियम की किताब में, वो आइए अमल करके देखे हैं। पूरे पेज पर जरा आओ आइए दिमाग पर जोर दे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है हमें। ये जो है आइए अमल करके देखे के बारे में है, और शोध घ्या यानी कि तलाश कीजिए, ये दोनों पार्ट ओमिटेड हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये जो टेबल है ये है, और ये जो पार्ट है, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, मतलब हमारे सिलेबस में। सनदी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अमीनो एसिड और इसके लिए मुफीद खुर्द जानदार। यहाँ पर खुर्द जानदार की लिस्ट दी गई है, कौन सा अमीनो एसिड निकलता है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये बोला गया है। गन्ना, चुकंदर का बेकलमाया शीरा, अमोनिया नमक, ये जो चीज़ें होती है इससे हमें खुर्दबीनी जानदार, ब्रेवी बैक्टीरियम, कोरिनोबैक्टीरियम हासिल होते हैं, और इनसे एल ग्लूटामिक एसिड मिलता है। इस एसिड को मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि अजीनोमोटो की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने का बेकलमाया शीरा जो कि गन्ने की इंडस्ट्री में तैयार होता है, और नमक, इससे हमें स्पर्जिलिस नाइगर नामी खुर्दबीनी जानदार मिलता है, जिससे साइट्रिक एसिड, ये अमीनो एसिड मिलता है। इस अमीनो एसिड को मशरूबात बनाने के लिए, गोलियां बनाने के लिए, चॉकलेट वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोज और कॉर्नस्टेप अल्कोहल, इससे स्पर्जिलिस नाइगर नाम का खुर्दबीनी जानदार मिलता है, और इस खुर्दबीनी जानदार से ग्लूकोनिक एसिड नामी अमीनो एसिड मिलता है, जिसे कैल्शियम और लोहे की कमी दूर करने वाले नमक की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। बेकलमाया शीरा और कॉर्नस्टेप अल्कोहल, इससे लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रोकी नाम का खुर्दबीनी जानदार मिलता है, जो कि लैक्टिक एसिड नाम का अमीनो एसिड देता है। ये अमीनो एसिड नाइट्रोजन के जराए हयातीन यानी कि विटामिन की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। भूख, बैगेजेस और कॉर्नस्टेप अल्कोहल, इससे हमें स्पर्जिलिस फेरिस और स्पर्जिलिस एटाकेनिस नामी खुर्दबीनी जानदार मिलता है, जो कि एटाकोंक एसिड नामी अमीनो एसिड देता है, और इसे इस्तेमाल किया जाता है कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक और गोंद की तैयारी में। आपकी पसंदीदा आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट, मिल्कशेक, चॉकलेट, मशरूब, फौरी तैयार होने वाले सूप वगैरह में गाढ़ापन लाने वाला ज़ैंथीन गोंद क्या है? ये जो सारी चीज़ें हैं गाढ़ी करने के लिए इसमें एक चीज़ शामिल होती है जिसे ज़ैंथीन गोंद कहा जाता है। स्टार्च और बेकलमाया शीरे की ज़ैंथिनोमोनास खामरे के जरिए तखमीर से ये गोंद बनाया जाता है। गर्म और सर्द पानी में हल होना, ऊंची कसाफत, इन खसूसियात की वजह से इसके कई इस्तेमालात हैं। रंग, खाद, घासपुश, कीड़े की कपड़ों के रंग, टूथपेस्ट, आला मेयार के कागज़ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो खामरा है उसका नाम है ज़ैंथिनोमोनास। इसकी तखमीर करके गोंद बनाया जाता है, और इस गोंद को इन तमाम चीज़ों में डाला जाता है जिससे इन चीज़ों में गाढ़ापन आता है। ये जो होता है ये गर्म और सर्द पानी में हल हो जाता है, और इसकी कसाफत ऊंची होती है। कसाफत ऊंची होना मतलब गाढ़ापन होना। इसके अलावा
ये रंगों के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, खाद बनाने में, घासकुश यानी कि घास को ख़त्म करने वाली दवा बनाने में, कपड़ों के रंग बनाने में, टूथपेस्ट वगैरह बनाने में और आला मेयार के कागज़ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली रंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम में ज़ैंथोमोनास को इस्तेमाल किया जाता है। अगला टेबल दिया गया है खुर्द हयाती अमल से हासिल होने वाली अशिया और इनके अफ़ा। साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये जो है तेजाबियत को पैदा करते हैं, एसिडिटी को मेंटेन करते हैं। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफिन ये प्रोटीन की बंदिशें बनाते हैं, प्रोटीन बॉन्ड्स बनाते हैं। टाइसिन और नेटामाइसिन खुर्दबीनी जानदारों पर काबू करते हैं। ये जो ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदा होते हैं या किसी भी चीज़ के लिए नुकसानदा होते हैं, तो उनकी नशोनुमा पर काबू करते हैं। एस्कार्बिक एसिड, विटामिन सी जो होता है, B2, B12 ये जो होते हैं ज़िद तकसीद और हयातीन होते हैं, विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ज़ैंथीन और लेटोनस ग़िज़ाई रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनका। पॉलीसेक्राइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स इनका इमल्सीफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, महलूल को गाढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनका। वेनिलीन, इथाइल, ब्यूट्रीट, पेपरमिंट, मुख्तलिफ फलों और फूलों की खुशबू ये जो है एसेंस यानी कि ग़िज़ाई खुशबूदार महलूल तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ाइलिटोल, एस्पिटेरियम इस नाम के की शय जो है वो मसनूई मिठास पैदा करती है, हरारत कम होती है, ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद होती है। जो शुगर फ्री जो बोलते हैं हम, उसके अंदर इस टाइप की चीज़ें होती है जो कि खुर्दबीनी जानदारों से बनाई जाती है। सफ़ा नंबर 82 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम रिडक्शन देख लेंगे पहले सफ़ा नंबर 82 पे क्या दिया गया है। सफ़ा नंबर 82 का मूल्य मापनातुन वगड़ले कोई भी नहीं दिया गया है यहाँ पर। 82 का एक है, 83 पर भी एक पार्ट दिया है, 84 पर भी एक पार्ट दिया है। तो 82, 83, 84 सेल्फ स्टडी के लिए बोला गया है, मूल्य मापनातुन वगड़ले ऐसा नहीं कहा गया है, तो सिलेबस में से रिड्यूस नहीं है। सफ़ा नंबर 82, 83 और 84 पर से कोई भी पार्ट। जरा याद कीजिए कि क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है सफ़ा नंबर 82। ज़िद हयातिया एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? 7वीं जमात में हमने पढ़ा था ज़िद हयातिया एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। 7th की टेक्स्ट बुक में इसका जवाब दिया गया है इन दोनों सवालात के। पहले सवाल का जवाब है ज़िद हयातिया किसे कहते हैं, उसका जवाब मखसूस किस्म की दवाएं जिसमें अमराज के जरासीम का खात्मा करती है और इनकी नशोनुमा रोकती है, इन दवाओं को ज़िद हयातिया कहते हैं। दूसरा सवाल है इसका, इनका इस्तेमाल करते वक्त क्या एहतियात बरतना ज़रूरी है। ज़िद हयातिया में अमराज को मात देने की सलाहियत होने के बावजूद डॉक्टर की सलाह के बगैर इन्हें इस्तेमाल करना नुकसानदा है। डॉक्टर की सलाह से ही इनकी खुराक पूरी करना चाहिए। अब खुराक मतलब जितना डॉक्टर ने बोला है उतनी ही क्वांटिटी लेना चाहिए। बदन दर्द, सर दर्द, नज़ला जैसी आम बीमारियों के लिए ऐसी दवाएं नहीं लेना चाहिए। अभी हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि एंटीबायोटिक्स जो होती है वो आंतों के अंदर जो इंसान दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ग़िज़ा को हज़म करने में जो मददगार साबित होते हैं, उन बैक्टीरिया की एक्टिविटी को रोक देते हैं। तो छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। ज़िद हयातिया एंटीबायोटिक्स मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और फफूंद के ज़रिए हासिल किरदा ज़िद हयातिया की वजह से इंसान और दीगर हैवानात के कई अमराज पर काबू पाया जा चुका है। पेनिसिलिन, सेफिलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम, बेसिटेरिसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेनिटामाइसिन, न्यूमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, वेनकोमाइसिन वगैरह ज़िद हयातियात की मुख्तलिफ़ किस्मों का इस्तेमाल करके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ किया जाता है। तिब्दिक के ख़िलाफ़ रेफामाइसिन मुअस्सिर साबित होता है।
सो ये पूरे नाम जो दिए गए वो एंटीबायोटिक्स के हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मुफीद बैक्टीरिया और मुजिर बैक्टीरिया। तो इनके साथ में अमल करके वो क्या करते हैं, बीमारी को बढ़ाने वाले, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी नशोनुमा को रोक देते हैं। रेफामाइसिन के बारे में बता रहा है ये तिब्दिक यानी टीबी की बीमारी के लिए एक मुअस्सिर एंटीबायोटिक है। बताइए तो भला के क्वेश्चन है यहाँ पर, बायोगैस मंसूबे में कौन कौन सी अशिया का तज्जिया किया जाता है। बायोगैस जब प्रोड्यूस की जाती है तो उसमें कौन कौन सी अशिया का तज्जिया किया जाता है। बायोगैस जो बेसिकली बनाई जाती है वो फुजले से बनाई जाती है, इंसानी फुजले और हैवानी फुजले से। सो इन्हीं की तज्जियाकारी होती है बायोगैस बनने के अमल में। बायोगैस के मंसूबे में इंसानों और जानवरों का फुजला और दीगर फाजिल मादे, जो तबेले से फाजिल मादा निकलता है या फिर मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म से जो फाजिल मादा निकलता है, गोट फार्म से जो फाजिल मादा निकलता है, इन तमाम को बायोगैस रिएक्टर में डाला जाता है, वहां पर इनकी तज्जियाकारी होती है। इससे कौन कौन सी मुफीद अशिया हासिल होती है। बायोगैस जब बनती है तो बेसिकली मीथेन बनती है। मीथेन गैस जो होती है वो एकदम कम कार्बन डाइऑक्साइड देकर जलती है, मतलब माहौल को बहुत कम आलूदा करती है। तज्जिया का अमल किसके जरिए होता है। ये जो तज्जिया होता है, जब इंसानी फुजला डाला जाता है तो फुजले का और दीगर फाजिल मादों का तज्जिया होता है। ये तज्जिया जो होता है वो एक्चुअली बैक्टीरिया के जरिए ही होता है, एक खास किस्म का बैक्टीरिया होता है, उसके जरिए ये तज्जिया होता है। खुर्द जानदार और ईंधन, ईंधन यानी कि जलाने वाले चीज, और खुरजानदार खुरबीनी जानदार, बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले शहरी ज़रई सनती कचरे का खुरजानदारों के जरिए गैर ऑक्सीजनी तज्जिया करके मीथेन गैस का ईंधन हासिल होता है। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में ये बात पढ़ी। सैक्रोमाइसिस नामी खमीर को जब गन्ने के बाकियात में मिलाते हैं तब इथेनॉल अल्कोहल नामी एक साफ धुएं के बगैर वाला ईंधन मिलता है। जब सैक्रोमाइसिस नामी खमीर को गन्ने के बाकियात में मिलाते हैं, मतलब गन्ने का जो भूसा बच जाता है उसमें जब मिलाते हैं तो एक साफ जलने वाला, यानी कि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला धुआं तैयार होता है, धुआं देने वाला एक ईंधन तैयार होता है, उसे इथेनॉल अल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोजन गैस को मुस्तकबिल का ईंधन माना जाता है। पानी की हयाती जियाई तहलील बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर करके जरासीम जियाई तहलील करते हैं और हाइड्रोजन गैस का इखराज करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूचर का फ्यूल ऐसे बोला जाता है उसको। सो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जाता है वो पानी की हयाती जियाई तहलील करके बनाया जाता है। ईंधन की तरह मुख्तलिफ सनती कीमियाई मादे माइक्रोबियल तामुल के जरिए बनाए जाते हैं। मसलन कीमियाई सनत में खाम माल के तौर पर मुख्तलिफ फायदेमंद अल्कोहल, एसीटोन, कार्बनी तेजाब, चर्बी के अज्जा, पॉलीसेक्राइड्स, प्लास्टिक और ग़िज़ाई अशिया की पैदावार और खाम माल के तौर पर मुफीद है। सो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसी के जरिए मतलब उस वेस्ट को खाम माल के तौर पर लिया जाता है और उसे ईंधन में कन्वर्ट किया जाता है खुर्दबीनी जानदारों के साथ मिलाकर। खुर्दबीनी जानदार जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनके साथ में माइक्रोबियल तामुल करते हैं और ईंधन हमें देते हैं। नेक्स्ट है मुशाहिदा कीजिए, शक्ल 7.8 का मुशाहिदा कीजिए, हयाती ईंधन के मुतालिक बहस कीजिए। ना यहाँ पर देखिएगा, इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज से शक्कर वगैरह मतलब जो प्रोडक्ट्स है वो यहां से निकल रहे हैं, उनका खमीर के अमल से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से खुर्दबीनी जानदारों के जरिए ईंधन बनाया जा रहा है। ये ईंधन जो है वो गाड़ियों में दिया जा रहा है, अलग अलग चीजों में दिया जा रहा है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड
गैस निकल रही है। अब यही ईंधन जो है यही ईंधन बनने के लिए जो चीजें इंडस्ट्री में आ रही है वो जंगलात से आ रही है, उनकी कटाई हो रही है, लकड़ी के टुकड़ों में तब्दील हो रही है, फिर सेल्यूलोज वगैरह में इसकी तब्दीली हो रही है और वो इंडस्ट्री में जा रही है। तो इस तरह से ये हयाती ईंधन की पैदावार का अमल बताया गया है। यहाँ पर हयाती ईंधन बायोडीजल जिसे कहते हैं, बायोफ्यूल जिसे कहते हैं, नए ज़माने के तवानाई के जराये में हयाती ईंधन एक अहम जरिया है। ये ईंधन ठोस हालत, पत्थर का कोयला, गोबर, फसलों के बाकियात वगैरह से, माय हालत यानी कि नबाती तेल, अल्कोहल वगैरह से, और गैसी हालत गोबर गैस, कोल वगैरह से दस्तयाब होता है। ऐसे ईंधन बहुत बड़ी मिकदार में और आसानी से दस्तयाब होते हैं। मुस्तकबिल में इन्हीं ईंधनों पर इन्हिसार किया जाएगा। सफ़ा नंबर 83 की जानिब बढ़ते हैं। कोई भी पार्ट ओमिट नहीं है इसमें। स्टार्टिंग पेज के टॉप से स्टार्ट करेंगे। खुर्द जानदारों के जरिए आलूदगी पर काबू। अब बहुत सारे आलूदगी के मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करने में खुर्दबीनी जानदार हमारी मदद करते हैं। आबादी के बढ़ने के साथ ही कचरा, गंदा पानी, मुख्तलिफ आलूदगियों की मकदार बढ़ जाती है। इसी के साथ फैलने वाली बीमारियां और इससे माहौल की बर्बादी एक बैनुल अक़वामी मसला है। खुसूसन आबादी के ज़्यादा गुंजानपन से भारत जैसे मुल्क के शहरों में मसाइल बढ़ गए हैं। इन मसलों को बरवक्त और मुनासिब तरीके से हल नहीं किया गया तो तमाम जानदारों की अगली नस्ल के लिए ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो जाएगा। आइए अब हम खुर्द जानदारों के माहौली किरदार के बारे में मुताला करेंगे। इस बात से आप वाकिफ़ है कि बायोगैस प्लांट कंपोस्ट खाद बनने के ज़रिए ठोस कचरे की निकासी के लिए खुर्द जानदारों की मदद ली जाती है। बायोगैस प्लांट जो होता है उसके अंदर कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, और ये जो खाद बनाई जाती है ये कचरे वगैरह से बनाई जाती है। नाउ आजकल ये बहुत आम देखा जा रहा है कि कचरा कहीं पर फेंका नहीं जाता है, बल्कि हर महल्ले में कचरे की गाड़ी आती है और उसमें से गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग लिया जाता है। इसका एक ख़ास मकसद होता है कि जो गीला कचरा होता है उसको इस्तेमाल करके कंपोस्ट खाद बनाई जाए। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। पहले ये सेंटेंस बोला गया, लेकिन जहां पर कई टन कचरा रोजाना जमा होता हो वहां इस कचरे की मुनासिब निकासी किस तरह करते होंगे। अब शहरों में पूरे घरों का कचरा मिला दिया जाए तो वो तो टन की क्वांटिटी में ही होता है। इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन कर रहा है, जरा सोचिए कि क्वेश्चन, हर घर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए क्यों कहा जाता है। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। सूखे कचरे को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है, जबकि गीले कचरे को इस्तेमाल करके कंपोस्ट खाद, नामियाती खाद बनाई जा सकती है, इसीलिए इन्हें अलग करने के लिए कहा जाता है। दूसरा सवाल है, जमातबंदी किए हुए कचरे का आगे क्या करते होंगे। गीले कचरे को कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सूखे कचरे को रिसाइकल किया जाता है, दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सवाल है, सूखे कचरे को ठिकाने लगाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। इसका जो सबसे आसान तरीका है वो रिसाइकल है, दोबारा दौर है, मतलब चीज़ों को वापस इस्तेमाल के काबिल बनाना। अगर ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को, जो कचरे का डिपार्टमेंट है, वो कलेक्ट करके इनका चूरा करता है, कागज़ को अलग करता है, प्लास्टिक को अलग करता है, इनका चूरा करके फिर इसे इंडस्ट्री में खाम माल के तौर पर भेजा जा सकता है और वहाँ से वापस इसकी नई चीज़ें बनती है। ज़मीन को भरने की जगह, अब ये जो है ये बायो प्लांट के बारे में मालूमात दी जा रही है हमें। जो पूरा गीला कचरा जमा होता है वो सारा कचरा ले जाकर इस तरह के प्लांट में डाला जाता है, तो उसके अंदर एक लैंड फिलिंग यानी कि ज़मीन को भरने की जगह होती है। ज़मीन के अंदर एक गड्ढा होता है, उसमें
ये सारी चीजें डाली जाती है। शहरों में जमा होने वाला तहलील शुदा कचरा यानी कि गीला कचरा इस तरीके में इस्तेमाल होता है। शहरी आबादी से काफी दूर खुली जगह पर गड्ढे करके इसमें प्लास्टिक के अस्तर लगाए जाते हैं ताकि कचरे के गंदे या जहरीले मायत जज्ब होकर इससे मिट्टी की आलूदगी ना हो। यहाँ पर जो रहेगा ये क्या रहेगा, एक अस्तर रहेगा प्लास्टिक का और यहाँ पर इसके अंदर कचरा डाला जाएगा। अब कचरे के जो जहरीले मादे रहेंगे उस अस्तर की वजह से मिट्टी में शामिल नहीं हो पाएंगे। दबाया हुआ कचरा कॉम्प्रेस्ड वेस्ट तैयार शुदा गढ़ों में डाला जाता है। इस पर मिट्टी, लकड़ी का भूसा, हरा कचरा यानी कि आधी सड़ी घास, आधी सड़ी हुई घास वगैरह खुसूसी हयाती केमिकल, बायोकेमिकल्स की तह डालते हैं। ये कचरा डालने के बाद उसके ऊपर क्या क्या डाला जाता है, मिट्टी डाली जाती है, लकड़ी का भूसा डाला जाता है, हरा कचरा डाला जाता है। हरा कचरा यानी कि पत्ते वगैरह, घास वगैरह जो कि आधी सड़ी हुई हालत में होते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये केमिकल्स बायोकेमिकल्स होते हैं, हयाती केमिकल्स होते हैं। कुछ जगहों पर बायोरेक्टर्स मिलाए जाते हैं, कहीं कहीं पर बायोरेक्टर्स भी मिलाए जाते हैं। कचरा और मिट्टी या तह बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले खुसूसी मादे यहाँ भी ये सारी चीजें मिलाई जाती है। उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर जो खूर्दबीनी जानदार मौजूद होते हैं कचरे के अंदर और मिट्टी के अंदर, वो क्या करते हैं, कचरे की तहलील करते हैं। गड्ढे पूरी तरह भरने के बाद मिट्टी का लेप लगाकर बंद कर देते हैं। चंद हफ्तों बाद इस जगह आले दर्जे की खाद तैयार हो जाती है। इसी को कंपोस्ट खाद कहा जाता है। खाद बनाने के बाद खाली की गई जमीन को फिर से इस्तेमाल किया जाता है। मुशाहिदा कीजिए के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, ये एक्टिविटी करने वाला क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी खुसूसन कारपोरेशन में कचरा उठाने वाली गाड़ियों का मुशाहिदा कीजिए। गाड़ियां ऐसी होती है कि उनमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखने की फैसिलिटी होती है। इन गाड़ियों में ही कचरे को दबाकर इसका हजम कम करने की सहूलत होती है। साथ ही कचरे को दबाकर भरे जाने की सहूलत भी होती है उसमें। ये अमल करने के क्या फायदे हैं, अब इससे क्या होगा, एक ही ट्रिप में ज्यादा से ज्यादा कचरा लिया जाएगा जिससे गाड़ी का पेट्रोल कम खर्च होगा और साथ ही गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग ले जाने से बाद के काम में कमी वाक़ई होगी। नेक्स्ट है गंदे पानी का इंतजाम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गंदे पानी के इंतजाम के लिए जो ड्रेनेज का पानी होता है उसका नज्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गांव में हर घर का गंदा पानी जमीन या बायोगैस के प्लांट में छोड़ा जाता है, लेकिन बड़े शहरों में जमा होने वाला गंदा पानी प्रोसेस सेंटर में छोड़ा जाता है। इस पर माइक्रोबियल अमल किया जाता है। गंदे पानी के किसी भी मुरक्कब का तज्जिया करने वाले इस तरह कॉलरा, पेचिश, मियादी बुखार के बैक्टीरिया को खत्म करने वाले खुर्दबीनी जानदार इसमें शामिल किए जाते हैं। वो गंदे पानी के कार्बनी अशिया को तहलील करके मीथेन और CO2 आजाद करते हैं। फेनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया गंदे पानी में इंसान के बनाए हुए जीनोबायोटिक केमिकल को तहलील करता है। खुर्दबीनी जानदार क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करके यहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी तरह फेनॉल ऑक्सीडाइजिंग नामी बैक्टीरिया जो होता है वो जेनोबायोटिक केमिकल जो होता है, जो कि इंतहाई जहरीला होता है, ड्रेनेज में होता है, वो ड्रेनेज के पानी में होता है, वो इस केमिकल की तहलील करता है। इस अमल में तह नशीन होने वाला कीचड़, नीचे जो कीचड़ बच जाता है, तहलील होने के बाद में गैस बन जाती है और फिर कीचड़ बच जाता है, उसे स्लज कहा जाता है। इस स्लज को खाद के तौर पर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह खुर्द हयाती अमल होने के बाद खारिज होने वाला पानी माहौल के लिहाज से खतरनाक नहीं होता है। गंदे पानी से आलूदा माहौल के जानदारों के इलाज के लिए खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये था हमारा चैप्टर का सेकेंड पार्ट, थ्योरी का सेकेंड पार्ट। आगे का जो पार्ट है क्लीन टेक्नोलॉजी, साफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से आगे तक का पार्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।